लॉ ऑफ टॉर्ट्स के जनरल डिफेंसेस में स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हमारा 8th डिफेंस है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टैट्यूटरी मतलब एनीथिंग दैट इज़ डिसाइडेड बाय लॉ। तो कोई भी एक्ट के तहत अगर कुछ डायरेक्टेड है कि ऐसा होना चाहिए, वो कहलाता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एक्ट के थ्रू कोई डैमेज हो रहा है और वो जो एक्ट है वो लेजिस्लेचर ने ऑथराइज़ किया है, मतलब बाय लॉ वो एक्ट होना ही था। ठीक है, बाय लॉ किसी एक्ट में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है, जैसे कि अगर एक्ट में या बाय लॉ ये प्रिस्क्राइब्ड है, ये डायरेक्टेड है कि रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट होनी है। अब ये दिस इज़ एन एक्ट, रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्ट होना एक एक्ट हो गया। लेकिन रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्ट होने में जो डैमेज हो रहा है तो वो तो डैमेज होगा ना, टॉर्ट भी कहलाएगा कई बार वो डैमेज। लेकिन अगर ये एक्ट, रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करने का एक्ट किसी लेजिस्लेचर के तहत ऑथराइज्ड है, वैसे एक्ट्स एक्शनेबल नहीं होंगे, इवन दो कहीं ना कहीं वो डैमेज जो है वो टॉर्ट कहलाएगा, लेकिन ओनली बिकॉज ये एक्ट जो है लेजिस्लेचर से ऑथराइज्ड है, इसीलिए ये एक्ट एक्शनेबल नहीं होंगे। तो इसमें जो इंजर्ड पार्टी है, जैसे रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट हुई, कंस्ट्रक्शन होने में बहुत सारे और डैमेज हो सकते हैं, आजू बाजू जो रह रहे हैं उनको दिक्कत हो सकती है कंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो टॉर्ट हो सकता है न्यूसेंस का। लेकिन इन इंजर्ड पार्टी को कोई रेमेडी नहीं मिलेगी एक्सेप्ट फॉर द कंपनसेशन जो कि लॉ में या एक्ट में प्रोवाइड किया गया है। जैसे हाईवे बनना है तो हाईवे बनने के बीच में अगर घर आ रहे हैं तो उन घरों को डिमोलिश करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको गवर्नमेंट जो है या जो प्राइवेट पार्टी है उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। हाईवे हम यहाँ बनाना चाह रहे हैं तो उसके बदले में हम तुम्हें कंपनसेशन देंगे, तुम अपना घर खाली करो। उन्हें कोई रेमेडी नहीं दी जाती एक्सेप्ट फॉर कंपनसेशन, जो कि उसी एक्ट में प्रोवाइडेड है, जिस एक्ट के थ्रू ये काम किया जा रहा है। कि जो एक्ट ऑथराइज्ड है वो केयरफुली होना चाहिए। अगर आप रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या आप हाईवे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अगर ये काम केयरफुली ना किया जाए यानी नेग्लिजेंटली किया जाए तो फिर यहाँ पर रेमेडी मिल सकती है। इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कंप्लीट डिफेंस क्यों है? क्योंकि कोई रेमेडी नहीं है और एक्शनेबल नहीं है, केवल कंपनसेशन मिल सकता है। अच्छा, इससे जो इम्यूनिटी मिलती है ना इस डिफेंस के थ्रू, इम्यूनिटी मतलब कि इट इज़ नॉट एक्शनेबल। इम्यूनिटी मतलब कि एक्शनेबल नहीं है ना। तो ये जो इम्यूनिटी मिलती है ये खाली उसी हार्म के लिए नहीं मिलती जो कि ऑब्वियस है, पर उसके लिए भी मिलती है जो उससे इंसिडेंटल है। मतलब देखो, एक एक्ट के तहत रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट होनी है। अब इसका ऑब्वियस हार्म क्या होगा? अगर वो प्राइवेट ज़मीन है जहाँ पर रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट होनी है तो वो प्राइवेट लैंड तो आपका गया, तो ये एक ऑब्वियस हार्म हो गया। जो लेजिस्लेचर है वो आपका प्राइवेट लैंड ले रही है, उसके बदले में केवल आपको कंपनसेशन दे रही है और कोई रेमेडी नहीं है। तो ये हो गया ऑब्वियस हार्म। दूसरा इंसिडेंटल हार्म क्या है? ट्रेन चलने लग जाएगी जब यहाँ पे, अगर आप कहीं थोड़ा सा दूर भी अगर घर ले लेते हो, यहाँ कहीं घर ले लिया, तो इंसिडेंटल हार्म क्या होगा? यहाँ ट्रेन चल रही है तो ट्रेन का शोर आएगा, नॉइज़ आएगा, थोड़ी पास की ज़मीन पे वाइब्रेशन भी आएगा तो आपका घर भी हिलेगा थोड़ा थोड़ा, है ना। स्मोक आएगा, स्पार्क आएगा इस ट्रेन के थ्रू, तो ये हो गया इंसिडेंटल हार्म। लेकिन इम्यूनिटी फिर भी है। क्यों है इम्यूनिटी? कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई रेमेडी नहीं है, केवल कंपनसेशन है। इट इज़ नॉट एक्शनेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसीलिए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कंप्लीट डिफेंस माना जाता है। कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो होती है वो दो तरह की अथॉरिटी होती है, एक तो होती है एब्सोल्यूट, एक होती है कंडीशनल। एब्सोल्यूट में क्या होता है? चाहे कोई भी हार्म कॉज हो जाए, कोई लाइबिलिटी नहीं आती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो केवल और केवल यहाँ पर कंपनसेशन दिया जाता है। ये होती है एब्सोल्यूट अथॉरिटी। दूसरी होती है कंडीशनल। कंडीशनल मतलब किसी तरह की कंडीशन। तो यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है कि आप वो एक्ट करें लेकिन कोई हार्म नहीं होना चाहिए। अगर कोई हार्म होता है तो हम उस एक्ट के तहत जो भी क्रिएट कर रहे हैं उसे हम हटा देंगे। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, एक्चुअली एक केस है, मेट्रोपॉलिटन असाइलम डिस्ट्रिक्ट वर्सेस हिल। अब इस केस में क्या होता है, जो हॉस्पिटल अथॉरिटी है वो एम्पावर्ड होती है या उसे अधिकार दिया जाता है एक स्मॉल पॉक्स हॉस्पिटल बनाने का। ठीक है, अब वो स्मॉल पॉक्स हॉस्पिटल ये लोग रेसिडेंशियल एरिया में बनाते हैं। अब उससे क्या होता है, क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया है तो आसपास घर हैं, लोग रह रहे हैं, तो इन्फेक्शन फैलने लगता है। अब इन्फेक्शन फैलता है तो यहाँ पे कोर्ट हेल्ड करती है कि वो साफ साफ न्यूसेंस है,
न्यूसेंस इज़ अ टॉट। हॉस्पिटल अथॉरिटी है, वो उसे इंजंक्शन मिलता है हॉस्पिटल रिमूव करने का वहाँ से, ठीक है। नाउ क्योंकि ये एक कंडीशनल अथॉरिटी थी, मतलब एक कंडीशन इम्पोज थी कि अगर हॉस्पिटल आप बना रहे हो तो कोई हार्म कॉज नहीं होना चाहिए, अगर कोई हार्म कॉज होएगा तो हम वो हॉस्पिटल हटा भी सकते हैं, तो ये कंडीशन आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने हॉस्पिटल हटा दिया। केस लॉज देख लेते हैं। पहला है मैरिज वर्सेस ईस्ट नॉर्थफ्लॉक रिवर्स कैचमेंट बोर्ड, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट केस लॉ। यहाँ पर देखो वो जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था वो सेम वैसा ही है कि रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट हुई और रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट होने के रिजल्ट में क्या हुआ, इंटरफेरेंस हुआ प्राइवेट लैंड के साथ, तो ये तो हो गया आपका ऑब्वियस हार्म, और ये हो गया इंसिडेंटल हार्म, नॉइज़, वाइब्रेशन, स्मोक, स्पार्क्स, ये सब आने लगे, ठीक है। लेकिन नो एक्शन कैन लाई ईदर फॉर इंटरफेरेंस विथ लैंड और फॉर इंसिडेंटल हार्म, तो यहाँ पे केवल कंपनसेशन दिया गया इंजर्ड पार्टी को, उसके अलावा कोर्ट ने डिक्लेयर किया कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। सेकेंड केस लॉ है हमारा वॉगन वर्सेस स्टैफ वेल्ट रेल कंपनी। यहाँ पे एपेलेंट का एक लैंड होता है, एपेलेंट के लैंड पर वुड्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे रेलवे कंपनी जो है रिस्पोंडेंट है, ऑथोराइज्ड होती है रेलवे रन करने के लिए। इंजन के जो स्पार्क्स हैं उन स्पार्क्स की वजह से एपेलेंट के जो बगल में लैंड है, जो वुड्स रखे हैं, उनमें लग जाती है आग। तो बिकॉज रिस्पोंडेंट्स ने प्रॉपर केयर लिया था स्पार्क्स को प्रिवेंट करने के लिए, एमिशन ऑफ स्पार्क्स, जो स्पार्क्स निकलते हैं इंजन में से, उनको प्रिवेंट करने के लिए रिस्पोंडेंट कंपनी ने पूरा ध्यान रखा था, और जितना लॉ में, जितना उस एक्ट में प्रोवाइडेड था रेलवे रन करने के लिए उतना ही किया था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया था, इसीलिए रिस्पोंडेंट्स जो हैं यहाँ लायबल नहीं ठहराए गए। एक और सिमिलर केस है, थर्ड केस है हमारा हैमर स्मिथ रेल कंपनी वर्सेस ब्रांड। यहाँ पर जो प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी थी ना, वो रेलवे रन होने के वजह से ना उसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है ना वो डेप्रिशिएट हो गई, मतलब बहुत कम हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नॉइज़ आता था, वाइब्रेशन, स्मोक, इन सब की वजह से रेल ट्रेन्स जो रन हो रही थी, जो स्टैट्यूटरी पावर के अंदर रन हो रही है, ऑथोराइज्ड बाय एन एक्ट, तो उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पे जो डैमेज कंसिडर किया गया कोर्ट ने वो इंसिडेंटल डैमेज कंसिडर हुआ, और उसके लिए भी कोर्ट ने सेम हेल्ड किया कि कोई एक्शन लाई नहीं करेगा। लास्ट केस जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवेज। अब यहाँ पे कुछ अलग हुआ, देखो क्या हुआ है यहाँ पे कि सर्वेंट्स ऑफ अ रेलवे कंपनी नेग्लिजेंटली लेफ्ट ट्रिमिंग्स ऑफ ग्रास नियर रेलवे लाइन। देखो जब रेलवे कंस्ट्रक्ट होती है रेलवे लाइन, तो यहाँ पे जो ग्रास उगी होती है, तो ये इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो तो ऊंची घास है अगर, तो थोड़ा ट्रिम कर दें। तो ग्रास ट्रिमिंग्स हैं वो रेलवे लाइन के बिल्कुल बगल में छोड़ दी। अब इंजन से जो स्पार्क आया उसकी वजह से आग लग गई मटेरियल में, इसमें तेज़ हवाएं चल रही थी, तो आग ऑब्वियसली हवा से स्प्रेड होके प्लेंटिफ के कॉटेज तक पहुंच गई। ये कॉटेज अगर 200 यार्ड दूर था, लेकिन बिकॉज यहाँ इस मटेरियल में आग लग गई थी, तेज़ हवाओं की वजह से वो आग प्लेंटिफ के कॉटेज ने पकड़ ली, ठीक है, कॉटेज पूरा का पूरा जल गया। तो यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये केस ऑफ नेग्लिजेंस है, इवन दो जो रेलवे कंपनी है वो ऑथराइज्ड है बाय स्टैट्यूटरी अथॉरिटी रेलवे रन करने के लिए वहाँ पर, लेकिन ये जो काम हुआ है ना, ग्रास ट्रिमिंग्स जो उन्होंने वहाँ नेग्लिजेंटली छोड़ दी हैं रेलवे के पास, वो टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस है, और इसीलिए यहाँ पे रेलवे कंपनी को लायबल ठहराया गया। प्लेंटिफ को खाली कंपनसेशन नहीं, रेमेडी भी दी गई। क्यों? यहाँ पे सिर्फ एक चेंज है, नेग्लिजेंस। अगर आप प्रॉपर केयर के साथ सब कुछ कर रहे हो तो कोई एक्शन लाई नहीं करेगा, लेकिन अगर आप नेग्लिजेंट हो गए हो, इवन दो आप स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के डायरेक्शन पे रन कर रहे हो, तो फिर आप पर एक्शन लिया जा सकता है। देन इट इज़ नॉट अ कंप्लीट डिफेंस।